कीमतें हम देखते हैं मोमिनपुरा में 100 रुपये में, 150 रुपये में काफ़ी अच्छी पोशाकें से लेके तो काफ़ी अच्छे खाने की चीज़ें भी मिल जाती है। तो जो कैपिटलिज़म भारत पे हावी हो रहा है, जहाँ पे आज पानी की बोतल 400 रुपये 300 रुपये से तकरीबन ऊपर है, या फिर आप जाएंगे तो रोटी का भी एक रेट देखेंगे, तंदूरी रोटी का भी रेट देखें तो 400 रुपये 500 रुपये बड़े बड़े 5 स्टार में दी जाती है। उनकी समस्या और मोमिनपुरा जो 400 साल पुरानी बस्ती है, इनकी समस्या और राजनेताओं और प्रशासन के अधिकारियों की उदासीनता, इसमें हमको खासा फ़र्क दिखता है। जो फ़र्क रेट में है, जो फ़र्क यहाँ के, यानी मैंने जैसा होटल और मैंने मोमिनपुरा के रेट का एक एग्जांपल दिया, खाने के का एग्जांपल दिया, कपड़े का एग्जांपल दिया, तो ये जो लोग मार्जिन जो कम रखते हैं और अपने उदर निर्वाह के लिए अपनी ज़िंदगी को जीते हैं, तो सरकार ने भी उनके प्रति एक संवेदनशील भूमिका निपटा के इसका निपटारा करना चाहिए। हम कुछ और लोगों से बात करते हैं और जो समस्या है वो हम यहाँ जानने की कोशिश करते हैं। दर्शकों, आपका स्वागत है आवाज़ इंडिया टीवी में। आज हम आप नागपुर के एक प्राचीनतम इलाके में है, जिसे नागपुर के लोग और पूरे देश के लोग मोमिनपुरा के नाम से जाना जाता है। मोमिन, ये जो शब्द है, इसका अर्थ होता है कि जो अल्लाह के सच्चे बंदे हैं, अल्लाह को एक तरीके से अपनी वो आस्था रखते हैं और उसके वो सच्चे यानी ट्रुथ पे और सच पे चलने वाले जो बंदे हैं, उसको मोमिन कहा जाता है। और उसी के साथ पूरा यानी मोमिनपुरा, हम देखते हैं कि इसका जो इतिहास है एक तरीके से तकरीबन 400 साल पुराना इतिहास है। फ़ारस और उर्दू के जो विद्वान थे, झरझर के 3 भाई, जिसमें गुलाम अली और मोहम्मद सादुद्दीन और मोहम्मद सलाउद्दीन, ये सारे के सारे मंत्री और कोतवाल थे बापूजी भोसले के घराने में। इनको बापूजी भोसले ने ये ज़मीन अपने तरफ से उनके कार्यों की उपलब्धि में दी, और साथ ही साथ उन्होंने उस वक्त यहाँ पर जो फ़ारसी विद्वान थे, उर्दू के विद्वान थे, उन्होंने यहाँ पर एक मस्जिद भी निर्माण की और अपने लिए एक हवेली भी निर्माण की, जिस हवेली का नाम उन्होंने आईनाए महल रखा। और उसके रिमेंस, उसके जो आर्कियोलॉजिकल एविडेंस है आज भी यहाँ पर मौजूद है, और कुछ यहाँ कुएँ खुदवाए। आगे हम देखते हैं कि मोमिनपुरा, ये जो बस्ती है आप जो देख सकते हैं दूर दूर तक, एक तरीके से ये बुनकरों की बस्ती कही जाती थी। यहाँ पर जो एरिया लगा हुआ है आसपास में, अंसार नगर या फिर बजेरिया या हंसापुरी, मोमिनपुरा को भी पहले भी हंसपुरी नाम से जाना जाता था, बाद में इसमें नाम में चेंजेस हुआ, या टिमकी। यहाँ कोष्टी समाज और मुस्लिम की जितने भी तंजीमें हैं, शिया पसमंदा या अहदे अलीस या फिर सुन्नी, ये लोग मिल बांट कर एक तरीके से यहाँ पर एक अमन और चैन से यहाँ पर विगत कई सदी से यानी इनकी नस्लें यहाँ पर परवान चढ़ी, आबाद हुई। और एक तरीके से एक ये हिस्टोरिकल हमको एक ऐतिहासिक मोमिनपुरा हमको नज़र आता है, जो जिस यानी बुनकरी की मैं बात कर रहा हूँ, करघे करके जो कारखाना है जिसमें साड़ी को बुना जाता था, एक ज़माने में मोमिनपुरा में वो जो उसकी खनक होती थी, उसकी जो आवाज़ होती थी, उसकी आवाज़ से पूरा मोमिनपुरा एक तरीके से गूंज उठता था। क्योंकि कोष्टी समाज, जो आज का कोष्टी समाज है और मुस्लिम समाज, इन्होंने एक तरीके से परंपरागत व्यवसाय के साथ मिलकर यहाँ पर बुनकरी का निर्माण किया। महाराष्ट्र में एक प्राचीन साड़ी है जिसको काष्ठा कहा जाता है, वो साड़ी यहीं से बुनते हुए, यहीं से बुनकर, जो तकरीबन 9 गज से ज़्यादा लंबी होती है, यानी उसकी जो लंबाई है, उसकी चौड़ाई आप देखेंगे तो वो साड़ी आज भी आपको दिखेंगी कि महाराष्ट्र की एक पारंपरिक और एक सांस्कृतिक पहचान है, जिस साड़ी को लड़कर मर्दों के साथ औरतों ने भी अलग अलग काल में, चाहे वो फिर वक्त बुलंद शाह का वक्त हो, या फिर औरंगजेब का वक्त हो, या फिर हम भोसले घराने की बात कर लें, या फिर हम देखते हैं कि गोंड महाराजा का युग हो, या साथ ही साथ हम देखते हैं कि ब्रिटिश का एक काल हो। तो ये ऐसी एक पारंपरिक यहाँ की सभ्यता रही है इस मोमिनपुरा की। हम देखते हैं कि आज मोमिनपुरा की क्या स्थिति है 2024 में, कि जो ये बस्ती इतने सालों के बाद इस मुल्क को एक तरीके से बनाने के बाद, रचने के बाद, यहाँ के सभ्यता को अपनाने के बाद, ये बस्ती के आज आलम क्या है। आज हमारे साथ एक बुजुर्ग भारत के एक नागरिक है। हम देखते हैं कि ये दूर दूर तक घनी बस्ती फैली है मोमिनपुरा, जिसको पूरे देश में जाना जाता है। यानी जो एक तरीके से पहले आप जाएंगे तो सराय हुआ करते थे, तो इसको एक नागपुर में खाने की पहचान,
जाफ़रान की खुशबू, केवड़े की खुशबू के लिए भी यहाँ पर जो एक स्वादिष्ट पकवान बनते हैं, जिसको आप सुगंधित पकवान बोलते हैं, जो फ़ारस और अफ़गानिस्तान का जो कल्चर है, जो पूरी दुनिया ने ग्लोबल यानी एक तरीके से हर जगह फूड मिल जाता है। तो आज भी हम देखते हैं कि जब कैपिटलिस्ट लोग हावी हो रहे हैं, धन्ना सेठ हावी हो रहे हैं, जहां आज भी बड़े बड़े होटलों में 500 से लेके 400 रुपये की वो रोटी है, आज भी मोमिनपुरा में 5 रुपये और 10 रुपये की रोटी मिल जाती है। एक गरीब जो है, एक सामान्य जो भारत का नागरिक है, जो 200-300 रुपये दिहाड़ी कमाता है, जिसकी रोज़मर्रा की आय उतनी है, यानी मात्र 50 से 100 रुपये में उसका पेट यहाँ भरा जा सकता है। तो ये जो ईमान की बात आती है, ये जो एतबार की बात आती है, ये जो एक तरीके से एक इंसान के प्रति स्नेह और मैत्री की भाव आती है, तो आपको लगता है कि ये भाव कहाँ से आता है? अब ये भाव भारत की संस्कृति कह लीजिए या परंपरागत कह लीजिए, हमारे मुसलमानों के जो वंशज थे वहाँ से चली आ रही रस्म रिवाज बोलो। तो सबसे पहले तो मैं शुरुआत यहाँ से करूँगा कि साहिर लुधियानवी का जो कलाम है यहाँ से शुरुआत करूँगा, क्योंकि ये बेस है आज का जो सब्जेक्ट है उसका। कि कुरान ना हो जिसमें वो मंदिर तेरा नहीं, गीता ना हो जिसमें वो हरम तेरा नहीं, नफ़रत जो सिखाए वो धर्म तेरा नहीं, इंसानों को रौंदे वो कदम तेरा नहीं, तू बदले हुए वक्त का अरमान बनेगा, हिंदू बनेगा ना मुसलमान बनेगा। क्या बात है। कवि इस चिड़िया का नाम है कि आसमान से ऊंचा ज़मीन से गहरा देख लेता है, और बरसों पहले इस बात को वाज़े कर देता है। तो ये 63-64 साल पहले उन्होंने वादे किया था, वो बात आज पेश आई है। सही बोल रहे हैं आप। मिसाल के तौर पर एक चीज़ और बोला, ये कोई मुशायरा या कवि सम्मेलन नहीं है जो राजकारणीय लीडर स्टेज पे खड़े रह करके 2 घंटे में समझा नहीं सकता। कवि की एक लाइन समझाती थी समझने वाला होना। ये दीन के ताजिर, ये वतन बेचने वाले, इंसानों की लाशों के कफन बेचने वाले, ये महलों में बैठे हुए कातिल, ये लुटेरे, कांटों के एवज रूह चमन बेचने वाले, तो इनके लिए मौत का फरमान बनेगा, हिंदू बनेगा ना मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद इंसान बनेगा। तो ये बराबर है। आप लफ्ज़ों अल्फाजों को एक तरीके से लोगों को समझा रहे हैं, पर ये जो दर्द है इस पे मरहम किस वजह से नहीं लग रही है? यानी जो दर्द है, जो कभी दर्द बयां कर रहा है अपना, यानी हमेशा दर्द बोल रहा है, वो जो हुक्मरान है, जो जमहूरियत के हुक्मरान है, उसके ऊपर वो तल्ख टिप्पणी कर रहा है। तो आपको क्या लगता है इन बीते दशकों में, आज जो हम सन 2024 में हैं, छोटी छोटी जो समस्या है मोमिनपुरा की, वो बहुत ही आसानी से ख़त्म हो जाती है, सॉल्व हो जाती है? बहुत इसलिए आप दर्द में हैं। बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं साहब, बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं। आज मेट्रो ट्रेन के फ्लाईओवर बन रहे हैं, सादे फ्लाईओवर बन रहे हैं, रोड का बांध काम चालू है, गवर्नमेंट की निधि से पैसा मिलता है उनको, सैंक्शन में बन जाता है, सब हो जाता है। इसी तरह से हमारे यहाँ का एक मस्जिद के सामने के गटर सीवर लाइन है, सीमेंट का रोड बना हुआ है 1 साल पहले, और वो इधर से लाइन आई के आखिरी तक के गई हुई और ना जाने कहाँ तक गई हुई है। तनवीर होटल है बाजू में, मस्जिद है, और बस्ती के लोगों का आना जाना है वहाँ पर में। कई बार एप्लीकेशन करने के बाद में भी, तनवीर होटल नागपुर का जो प्रतिष्ठित होटल है, तो खास MLA कैंटीन भी जिसको जाना जाता है, तो लोगों को वहाँ से गंदी बू आती है। पहले ही बीमारियाँ चल रही, चिकनगुनिया, डेंगू, मलेरिया, वहाँ से गंदगी पैदा होकर के बस्ती में जाती होंगी। कुछ लोग अपने शरीर पे कीटाणु लेकर जाते होंगे घरों में, गंदी बदबू चलती है वहाँ पर में। प्रशासन की आंखें नहीं खुल रही है। कई बार एप्लीकेशन करने के बाद में आज एक कारिंदा वहाँ का आया और उसने हमको ये बताया कि यहाँ की निधि पास हो गई है। किसने बताया? कौन से अधिकारी थे और कौन सा पत्र व्यवहार हुआ? एक छोटी सी इसमें जो आप दर्द बयां कर रहे हैं, कभी को सारी चीज़ें समझते आप बोल रहे हैं, तो उसी अंदाज में आपको क्या लगता है, ये क्या इसका, यानी इसके पीछे क्या, क्यों भेदभाव क्यों हो रहा है? अब भेदभाव हो रहा है ये तो वही बता सकेंगे आपको। देश की आज़ादी के टेम्पर 150-200 साल पहले जाएंगे तो हमारे पूर्वजों ने देश, इस मिट्टी में हमारे पूर्वजों का खून मिक्स है, पसीना मिक्स है, इसको हमने भी सराहाया है, इसको हमने भी ऊपर लाया है। हमारी भी भावनाएं थी, इच्छा थी कि हमारा देश आज़ाद रहे। कल भी हमारा देश था, आज भी है, और आने वाले कल में रहेगा। यहाँ की मिट्टी में हम दफन हो गए, ये हमारी भावना है। कौन से अधिकारी थे वो? हाँ, तो वहाँ पर मैं मिस्टर गणेश राठौड़ साहब थे उपायुक्त, हाँ, उनसे बात हुई, मगर उन्होंने भी कोई ध्यान नहीं दिया गटर के मसले में। हाँ, गटर के मसले में। और फिर श्याम धर्माड़ी साहब को बुलाया गया, उन्होंने गोलमोल बात करके कि ये तुम्हारे, वो भी NMC से वहाँ के सुपरवाइज़र है। एक तो भारत सरकार साफ सफाई स्वच्छता का अभियान चला रही, ये अभियान चला रही है, सारे दुनिया में नजरें जा रही है। मेन इलाकों के अंदर में रामनगर, रविनगर, शंकर नगर, बजाज नगर,
बर्डी जैसे एरिया, गोकुलपेट जैसे एरिया में, रामदास पेट जैसे एरिया, यहाँ क्यों नहीं उनकी नजरें जाती यानी है? जहाँ का कुछ इतिहास नहीं है। हाँ, जहाँ का कोई इतिहास नहीं है। ये बात सही बोल रहे हैं आप। अभी आज यहाँ मिस्टर श्याम धर्माड़ी ने आज आकर के मुझे बताया, कल मैं गोलीबार चौक पर विकास ठाकरे साहब, आमदार साहब बीजेपी वाले, उनके ऑफिस में एप्लीकेशन लेके गया। उन्होंने एप्लीकेशन को पढ़ा, धर्माड़ी साहब को फ़ोन लगाया, उन्होंने उनको लॉलीपॉप दे दिया कि बोले 4 महीने लगेंगे, इलेक्शन सर पे खड़ा है। इलेक्शन सर पे खड़ा है तो खाना पीना छोड़ दिए, त्याग दिए क्या? और घर में कोई बच्चा या कोई बूढ़ा बुजुर्ग इंसान बीमार है तो उसका ट्रीटमेंट नहीं कराएंगे? हम लगभग देखते कि सभी धर्मों में एक पाक और नापाक यानी साफ सफाई से रहो। जैसा कुरान फरमाता है कि वजू करो, अपने सारे बॉडी को क्लीन करो और साफ़ सफाई से रहो, तो आप बीमारियों से दूर रहेंगे। जैसा हमने कोरोना में देखा कि लोग साफ़ सफाई से रहना चालू किए। ये तो हज़ारों सालों से संस्कृति हर धर्मों ने सिखाई। पर अगर से मस्जिद के सामने अगर से एक गडर है तो ये एक सेंसिटिव मुद्दा है। पर इतना इसका यानी क्यों लेट हो रहा है, लेट लतीफ़ी? क्योंकि अभी अक्टूबर माह चल रहा है, लोग अभी नमाज़ करते हैं, आज जुम्मे का दिन चल रहा है, लोग 5 टाइम के नमाज़ करते हैं, अलग अलग तरीके से लोग वजू करते हैं और अपने अपने भगवानों को अलग अलग प्रार्थना के द्वारा, अभी नवरात्र भी चल रहा है, लोग साफ़ सफाई से फास्टिंग करते हैं, अलग अलग लोग अलग अलग आस्था में रखते हैं। पर ये प्रशासन है, नागपुर का जो महानगर पालिका है, उदासीन क्यों है? उदासीन यही है, भेदभाव, अंग्रेज़ों की पॉलिसी, डिवाइड एंड रूल, ये चीज़ें हैं। तो ये सब चीज़ें नहीं होना चाहिए। सबको एक नज़र से देखना चाहिए, सबको एक नज़र से देखना चाहिए और काम की जो भूमिका है एक ही तरीके से, एक ही अंदाज में होना चाहिए। सबको एक ही आंखों से देखना चाहिए। एक को माँ का और एक को मौसी का समझ करके काम करना ये बराबर नहीं है। आज सेंक्शन निधि हुई है, मिस्टर श्याम धर्माड़ी आके बता के गए, ये हमको कैसे पता चलेगा? आज एप्लीकेशन पे एप्लीकेशन दौड़ाए तो आज आए और आके बता। और अब भी ये कहना है उनका कि 4 महीने लगेंगे। क्यों 4 महीने लगेंगे? डायरेक्ट लिखित में मांगे आपने? नहीं, लिखित तो देने को तैयार नहीं है वो। लिखित में भी हमें हमारी एप्लीकेशन का विवरण पढ़ लो, मेरे पास में रिसीव्ड कॉपी है, उसमें देख लो। एक तो बहुत कोशिश करने के बाद में महीने भर के आज आके उन्होंने शक्ल दिखाए और 4 महीने लगेंगे। क्यों 4 महीने लगे? कौन से राजनेताओं से आप मिले और कितने लोग थे आपके साथ? मेरे साथ में सिर्फ 2 ही आदमी गए थे हम लोग अभी, बाद में और 3-4 आदमी और गए थे हम लोग। राजनेताओं में से सिर्फ ये विकास कुंभारे साहब, इनसे हमने मुलाकात की है। और एक बात और कह देना चाहता हूँ कि नितिन गडकरी साहब शान है हमारे नागपुर शहर की, हिंदुस्तान की शान है, पूरे दुनिया में इनका नाम चलता है। अगर गडकरी साहब मेरी आवाज़, मेरे शब्द आप तक पहुंच रहे होंगे तो प्लीज़ हमारी कुछ मदद कीजिए, हमारे दर्द को समझिए। ये डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया के कीटाणु लोग साथ लेके जाते, बीमार पड़ने की कगार पर आ जाते हैं। ये आपने काफ़ी सालों से इस मुल्क की तहजीब देखी, यहाँ की सभ्यता को समझा, तो आज आप नागपुर में एक नागरिक हैं और मोमिनपुरा में आप रहते हैं, यहाँ के निवासी हैं, आपने देखा। लेकिन आपको क्या लगता है कि शायराना अंदाज में जैसा कवि को सब समझता है, तो आप किस कम शब्दों में बोल पाएंगे कि ये जो हालत है, एक तरीके से हम देखते हैं हालत चल रही है कि मोमिनपुरा दिनों दिन एक तरीके से गंदगी का शिकार हो रहा है। पर पाक और साफ़ की बात एक जो इस्लाम में कही गई है या अन्य धर्मों में कही गई, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंस है कि आप अपने शरीर को अच्छा रखेंगे तो आप स्वस्थ रहेंगे, यानी एक तरीके से आप काबिल बनेंगे और आप एक तरीके से एक अच्छा जीवन जिएंगे। तो ये जो दिन प्रतिदिन मोमिनपुरा में तंग हालातें हो रही है, गलियाँ छोटी होती जा रही है, पॉपुलेशन बढ़ते जा रही है, पर उस हालात में क्या यहाँ के लोग नहीं चाहते कि डेवलपमेंट हो? काफ़ी बार अतिक्रमण का भी विरोध होता है। ये दोनों एंगल एलएमसी से हम जब पूछते तो अतिक्रमण का विरोध होता है, ये भी एक सामने आता है, तो वो भी एक वजह है। हाँ, अतिक्रमण का विरोध होता है। अब जो बेचारे जिनको बड़ी बड़ी दुकानें मुहैया नहीं है, जिनके पास है बड़ी बड़ी दुकानें, लाखों रुपए पगड़ी दे करके ख़रीदने की ताकत नहीं है, जिनकी हैसियत नहीं है, वो बेचारे अपने परिवार को पालने के लिए इधर उधर खड़े हो जाते हैं। बात तो गलत है। अपना पेट भरने के लिए दूसरों को तकलीफ देना, सड़कें जाम करना, ये भी बात बराबर है। लेकिन प्रशासन का इसमें कुछ अहम रोल है कि उनके लिए कोई जगह निर्धारित करना, यानी पुनर्वसन करें। पुनर्वसन, कोई मार्केटिंग खोल करके उनकी भी बस्तियाँ आबाद कर दो, उनकी दुकानें वहाँ लगा दो। इस तरह से देश में उन्नति तरक्की होगी। हम देखते हैं कि लोग चिंतित है, गटर की समस्या हम यहाँ कवरेज कर रहे थे, तो यहाँ पर लोग जिस तरीके से गुस्से में है एक तरीके से, यानी उनकी एक छोटी सी प्रॉब्लम भी सॉल्व नहीं हो पा रही है। मोमिनपुरा की स्टोरी करते करते हम इसके इतिहास को भी समझ रहे हैं, भूगोल को भी समझ रहे हैं और साथ ही साथ वर्तमान की परिस्थिति, जिसको हम बोल सकते हैं एक तरीके से जो दिनचर्या होती है किसी भी देश के बाशिंदों की, जैसा भारत के नागरिकों की, कि वो दिन भर में किस तरीके से अपनी दिनचर्या करते हैं और जो समस्या होती है उसका समाधान वो प्रशासन से खोजने की कोशिश करते हैं।
अभी हम लोग अहले हदीस जो मस्जिद है मोमिनपुरा की काफ़ी प्राचीन और एक पुरानी मस्जिद है, जो तकरीबन यानी 1839 को इसका निर्माण हुआ, राजश्रेय से निर्माण हुआ। और एक तरीके से उस वक्त की जो जुगलबंदी थी, उस वक्त का जो तहजीब थी, एक संस्कृति थी, उसका एक जीता जागता नमूना आप देख सकते हैं। हम देखते हैं कि इतनी प्राचीन कॉलोनी होने के बाद इतना एक ऐतिहासिक बैकग्राउंड है, तकरीबन 400 सालों का। आज़ादी के पहले भी बख्त बुलंदशाह से लेके तो हम देखते हैं औरंगजेब का भी एक ईरा, हम मुग़लों का भी दौर देखते हैं। उसके बाद भोसले फैमिली, ब्रिटिश ईरा, यानी यहाँ इतना लोगों ने मोमिनपुरा को देखा। लेकिन आज जब 2024 में हम खड़े हैं तो छोटी छोटी जो गटर की समस्या है, या फिर छोटे छोटे नलों की समस्या है, या फिर रास्तों की समस्या है, इसमें जो नागपुर का म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन है वो कॉर्पोरेट क्यों नहीं कर पाता है? अभी इस वक्त ऐसा है कि यहाँ इसलिए कॉर्पोरेट नहीं हो रहा कि कोई कारपोरेटर नहीं है, कॉर्पोरेशन नहीं है और कोई सुनवाई नहीं है। जब भी जाओ ऑफिस में तो अभी वर्कर नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं। ये जो गटर आप देख रहे हैं ये बहुत पुरानी गटर है और ये ओवरफुल गटर है, अभी ये पूरी भरी हुई गटर है। इसकी वजह से पूरा जो मलमा है मस्जिद में जाता है और उससे बहुत बासें आती है। बोल बोल के थक गए, लेकिन यहाँ से फिर वो आगे बढ़ी है गटर, तो उसको भी बहुत तकलीफ है और उससे तो बहुत ज़्यादा तकलीफ है लोगों को। पर सभी धर्मों में लगभग पाक और नापाक की बात की गई है, स्वच्छता की बात कही है, और पीएम भी स्वच्छता अभियान की बात करते हैं। अभी नवरात्रा भी चल रहा है और हर धर्मों में एक पाक और नापाक की बात की गई है। जैसा वजू की बात हम देखते हैं कि साफ सुफ, पर ये गडर और मस्जिद का ज़्यादा दूर का दरमियान नहीं है। मैं मेरे कैमरामैन को बोलूँगा कि देखिए वो सामने का भी चेम्बर फुल हो गया है। ये ज़्यादा यानी तकरीबन मुझे लगता है कि 50 से 60 फुट का भी एरिया नहीं है, पर ये इतना सेंसिटिव इशू होने के बाद भी ये सॉल्व क्यों नहीं हो रहा? हाँ, इसका कुछ समझ में नहीं आ रहा क्यों सॉल्व नहीं हो रहा। जिसके पास जाओ बोलता अभी वक्त नहीं है, 4 महीने लगेंगे, 5 महीने लगेंगे। हम बोल बोल के थक गए, लेकिन काम ही नहीं हो रही। हाँ, और उससे बहुत तकलीफ़ है और बहुत बात आती है। और ये जो मेन गटर है इसमें ये भी भरा हुआ है पूरा, इसका यहाँ सफाई होगी तो मस्जिद साफ़ रहेगी। इसके वजह से बहुत तकलीफ़ है लोगों को आने जाने में। आप देखिए, हम देखते हैं इतना प्राचीन यानी एक जैसा 400-500 साल पुरानी मस्जिद के सामने आज हम खड़े हैं और एक तरीके से आपने एप्लीकेशन दिए होंगे, ज्ञापन दिए होंगे, राजनेताओं को मिले होंगे। क्या वजह है कि ये एक्शन नहीं हो पा रहा? हम इस मस्जिद के मुतल्ली साहब के बेटे के साथ में कॉर्पोरेशन जो है, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के हम लोग धर्माई से मिलने के लिए गए थे। उनको एप्लीकेशन भी दिया था, उन्होंने कहा कि अभी कोई फंड नहीं है, फिर कहते कि जब पूरा डेवलपमेंट होगा तो उसके बाद फिर हम लोग सब काम करेंगे करके। इस वजह से बहुत तकलीफ आ रही। सबसे मेन बात तो नगर सेवक तो वही नहीं, प्रशासन की पूरी लापरवाही चल रही है इसके अंदर में। और आम जो लोगों को तकलीफ जो हो रही है, सबसे ज़्यादा मेन तकलीफ यही है कि जो लोग मस्जिद में नमाज को आते हैं, उनके जो पैर भर के जो मस्जिदों में जा रहे हैं, इसके अंदर किसी सब लोग अनदेखी करते हैं। और मैं तो प्रशासन से गुजारिश करूँगा कि जिस तरीके से स्वच्छ अभियान जो PM मोदी साहब के तहत जो चल रहा है, उसकी ये भी एक कड़ी लोगों तक पहुँचाए। यानी मोदी जी तो ये भी बोल रहे हैं कि एक देश एक इलेक्शन, लोकसभा और विधानसभा साथ में हो, पर एक छोटा सा लोकल बॉडी का इलेक्शन है नागपुर का, ये भी नहीं करा पा रहे हैं। तो आपको क्या लगता है ये कहीं ना कहीं प्रशासन और जो हमारी गवर्नमेंट है उसका एक तरीके से फेल्यूर है? ये सब जुमलेबाजी चल रही है, जुमलेबाजी चल रही है। हम देखते हैं कि एक तरीके से लोग गुस्से में हैं, यानी एक छोटा सा समस्या है। आज मुझे बताइए, अगर से घर में किसी की कुछ बदबू आ रही है, कुछ आ रहा है, तो वो हम अपने लेवल पे करें, पर ये जो प्रशासन के जो दायरे में आने वाली चीज़ें होती है, जो सरकारी महकमे में आने वाली चीज़ें होती है, तो जो नागरिक है उसको सरकार क्यों तालमेल बना नहीं पाती है, जो लोकल राजनेता है? आपने बात करे सफाई की, क्या वो मंदिर हो, मस्जिद हो, गिरजाघर हो, पहला सवाल आता है सफाई का, सफाई। और यहाँ आप देख रहे हो जैसे भाई लोगों ने बताया कि यहाँ सफाई नाम की चीज़ होती नहीं प्रशासन से। कई बार लोग जाओ, कई बार मेमोरेंडम दो, सर्टिफिकेट दो, उनके पास पूरे बोलते कर देंगे, करते नहीं। एक बात। अब रहा सवाल लोकसभा विधानसभा चुनाव की बात, कि हाई फाई लेवल की बात है, ये शासन जाने, लेकिन जो चीज़ होना चाहिए वो नहीं हो रही है। और आज करीब 6 महीने हो गए, 1 साल हो गया होगा, यहाँ कोई नगर सेवक नहीं है। ये कितने दिनों से समस्या है? ये समस्या कम से कम 2 साल हो गए। यानी जो पुराना जो रमजान गया उस वक्त भी, उसके भी पहले से अच्छा, उसके पहले से। अच्छा, तो ये सब प्रशासन का वीक पॉइंट है। अब हम लोग जाओ, बोलो, आश्वासन देते हैं, करते कुछ नहीं। पार्षद कोई सुनवाई नहीं होती, यहाँ के जो पार्षद है कोई सुनवाई नहीं करते ना हमारे लोग का। और जिसके लिए सबसे ज़्यादा मोमिनपुरा बिछड़ा हुआ है, सब तरफ गार्डन है, पार्किंग है, सब चीज़ सुविधा है ना। मोमिनपुरे में कोई सुविधा नहीं है, स्कूल की सुविधा नहीं है, पार्किंग की सुविधा नहीं है, गार्डन की सुविधा नहीं है।
सब कुछ बन चुका है, पूरा नागपुर डेवलप हो चुका है, लेकिन मोमिनपुरा डेवलप नहीं करते हैं। तो ये मुसलमानों के साथ अन्याय है। हमारे बच्चे कहाँ पढ़ेंगे, कहाँ गार्डन में जाएंगे? हम लोग मस्जिद जाते तो पूरा गंदगी का, हमारा पार्षद कुछ ध्यान नहीं देता है। हमारा पार्षद ही जो कुछ मेन करता है। हम जब बात करते हैं अधिकारियों से एनएमसी के, जब नागपुर का हाउस चलता रहता है तो वो बोलते हैं कि मोमिनपुरा के लोग अतिक्रमण में कोऑपरेट नहीं करते। इसके ऊपर क्या बोलेंगे? मोमिनपुरे के लोग ही कोऑपरेट करते तभी इतना सब कुछ होता है। मोमिनपुरे के लोग अगर कोऑपरेटिंग करेंगे तो आप अंदर कैसे आओगे? मोमिनपुरे के लोग ही आपको सपोर्ट करते हैं, लेकिन आप मोमिनपुरे वासियों की समस्या का ध्यान ही नहीं देते हो। अब हमारी समस्या का ध्यान देंगे, हम आपको फुल सपोर्ट करते हैं। आपका कभी अतिक्रमण नहीं हटाते हो, कभी पूरा गार्डन नहीं, स्कूलें बंद पड़ी हमारे बच्चों का। हमारे लोग चाहते हैं कि जो तंग गलियां हैं वो बड़ी बन जाए, पर एनएमसी के अधिकारी इस तरीके से भी बात करते हैं कि लोग यहाँ पर कोऑपरेट नहीं करते। हम लोगों से जानते हैं और कि पर आज सच्चाई आपके सामने है, जो सच्चाई आपके सामने है वो हम आपको दिखा रहे हैं। पर अधिकारियों का जो ढुलमुल रवैया है या फिर एक तरीके से नागरिकों के साथ तालमेल नहीं बनाने का रवैया है, ये एक तरीके से हमको टालने का और उनकी मंशा को एक तरीके से पक्षपाती पूर्ण दिखाने का हमको लगता है। हम बात करते हैं और देखते हैं कि और लोग हैं कि कुछ और जैसा जो समस्या है मोमिनपुरा की, जो बड़ी बड़ी समस्या है, आप क्या बता पाएंगे? नहीं, इन्होंने जो समस्या बताए हैं बस यही है, गार्डन है, स्कूल है, पढ़ाई है, वगैरह वगैरह, ये सब होना चाहिए। ट्रैफिक की अभी बहुत मस्जिद समस्या है, हमारे यहाँ पानी का घर पे है। मोमिनपुरे में ट्रैफिक की बहुत समस्या है ना। सबसे ज़्यादा ट्रैफिक की समस्या, गंदगी का आलम आप देख लीजिए। आप कैमरा लिया के दिखाइए जनता को भी कि कैसा हाल मोमिनपुरे वासी जीते हैं यहाँ पर तकलीफ में। इनकी सुविधा करिए, थोड़ा सा साफ़ सफाई से ध्यान दीजिए, थोड़ा सा पार्षद के लिए ध्यान दीजिए। पार्षद ध्यान नहीं देता साफ सफाई में। हमारे चैनल के थ्रू हम ये चाहते हैं और प्रशासन से ये निवेदन करते हैं कि यहाँ कम से कम ध्यान दे, आके पूछे, समझाए, बोले, या हमको जो हमसे जो गलतियाँ हुई उसमें खामियाँ निकाले, हम उसको सुधारेंगे। हम चाहते हैं कि यहाँ साफ सफाई हो और ट्रैफिक की व्यवस्था ठीक हो। और हमारा निवेदन है कि आपके चैनल से कम हमारी बात उन तक पहुँचे और हम कोशिश करेंगे कि आप पहुँचाओगे। आवाज़ इंडिया हमेशा ऐतिहासिक तथ्यों को सुलझाता है, ना कि उसमें उलझ के रहता है। वो देखता है कि जो तर्क है, जो इतिहास की सत्यता है, जो इतिहास में घटित हुआ है। जैसा आज हमने बताया आपको कि तकरीबन 400 साल पुरानी बस्ती, ये एक तरीके से नागपुर के इतिहास के छाती के ऊपर एक तरीके से एक स्वर्णिम तरीके से मेडल है कि यहाँ पर नस्लें आबाद हुई, नस्लें परवान चढ़ी। लेकिन आज जो इसके सूरत हाल है, जो हम देख रहे हैं यहाँ पर कि आप छोटी सी गटर की समस्या सॉल्व नहीं हो पा रही है, तो कहीं ना कहीं प्रशासन की उदासीनता या फिर कहीं ना कहीं उसके पीछे की वजह है। हम अगली कड़ी में कोशिश करेंगे कि प्रशासनिक अधिकारियों को भी हम बात करें कि वो क्यों नहीं इनकी प्रॉब्लम सॉल्व कर पा रहे हैं। आप देख रहे हैं आवाज़ इंडिया टीवी। मोमिनपुरा की जनता जिस समस्या से विगत 6 से 8 महीनों से जूझ रही थी, उस समस्या का समाधान, प्राथमिक समाधान एनएमसी के कर्मचारी द्वारा किया गया। इस समस्या का विगत वहाँ के नागरिक, जो अहले हदीस मस्जिद है, जो 400 साल से भी पुरानी मस्जिद है, वहाँ पर जो लोग नमाज़ पढ़ने जा रहे थे, तो वहाँ मस्जिद के आगे ही जो एक तरीके से गटर का पानी का एक तरीके से ओवरफ्लो होता था। वहाँ के जो नागरिक है त्रस्त थे इस समस्या से कि अब हम लोग मस्जिद के अंदर उसी पाव से, उसी गंदगी से जा रहे हैं और हमको वहाँ उस हालात में वजू करना पड़ता है। लेकिन मीडिया के इस रिपोर्टिंग के बाद जो नागपुर महानगर पालिका है उसने संज्ञान लिया और आज ही सवेरे वो जो समस्या थी उस समस्या का समाधान करते हुए, एक तरीके से नागरिकों की जो समस्या थी उसका समाधान करते हुए मीडिया के दबाव में एनएमसी ने वो काम किया। तो हम इसका एक स्वागत करते हैं और हम नागपुर के नागरिकों को और साथ ही साथ आवाज़ के दर्शकों को आह्वान करते हैं कि अगर से आप किसी समस्या से जुड़े हैं तो हमें आवाज़ इंडिया पे ज़रूर संपर्क कीजिए। आप देख रहे हैं आवाज़ इंडिया टीवी।